जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष में उन पितरों का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, तो उन पितरों को शत शत नमस्कार। उन पितरों के प्रति हमारा नमन जो हमेशा परिवारों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो उन पितरों के लिए हर रोज उनकी तिथि के अनुसार उनको दान दिया जाता है और उनके नाम पर ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाता है। जब हम 2 दिन से उन पितरों के लिए कुछ न कुछ वर्णन कर रहे थे कि जब भी हम उन पितरों के लिए कुछ दान निकालते हैं या ब्राह्मण भोज कराते हैं, ये सब अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं और करते हैं। इसके लिए हमारा चैनल आपको बाध्य नहीं करता। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें उन तथ्यों से परिचित कराना है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों के आधार पर ही ये वर्णन किया जाता है और शास्त्र में ही वर्णन है कि जब ये 16 दिन 15 दिन आते हैं और 15 दिन हम अपने पितरों को प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं ताकि उन पितरों का एक सुखद हाथ हमारे ऊपर बना रहे। या पितर से तात्पर्य केवल माता पिता इत्यादि नहीं है, अपितु ऐसे लोग जो हमसे नाता जोड़कर इस संसार से चले गए हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं पितृपक्ष, अर्थात उनके प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करना। इस सम्मान और श्रद्धा के भाव को जो जिस तरीके से व्यक्त करना चाहता है वह व्यक्त करे। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भोज्य पदार्थों से या ब्राह्मण को भोज्य पदार्थों से उनको संतुष्ट किया जाए। उन पितरों को याद करके भी हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि रोज़ की व्यस्त जिंदगी में हम अपने जो इस संसार को छोड़ गए हैं उनको हम याद नहीं करते। तो इन 15 दिनों में जब लोगों को हम इन कार्यों को करते हुए देखते हैं तो अपने पिताओं का स्मरण करना ही इन 15 दिनों का उद्देश्य है। तो जब मैं इसका वर्णन कर रही थी तो मैंने कल कौवे का वर्णन किया। तो कौवे का वर्णन करते ही लोगों ने कहा कि आपने कौवे का भी वर्णन कर दिया, पर कौवे के साथ साथ तो ब्राह्मण लोग कुत्ते का भी भोजन निकालते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में सबका वर्णन किया है। अगर हम अपने ग्रंथों को खोज करके देखें और उनका अध्ययन करना शुरू करें, जो कि हमारा इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है कि अपने ग्रंथों को जानें, अपने साहित्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। तो कुत्तों को हम भोजन क्यों खिलाते हैं? उसके पीछे भी कारण है कि देवताओं के पास एक कुतिया थी जिसका नाम था शर्मा। उस शर्मा के 2 बच्चे थे जिनका नाम था श्याम और सबल। और ये जो श्याम और सबल थे ये यमराज के पास रहते थे और ये कुत्ते की सामान्य कुत्तों से थोड़ा अलग थे और इनकी 4 आंखें होती थी और ये 4 आंखों के द्वारा जो लोग इस संसार को छोड़ के जाते हैं उनको इनके यम के द्वार पर खड़े इन कुत्तों के पास से होकर निकलना पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर यमराज के इन कुत्तों को भोजन करवा दिया जाए तो यमराज की प्रसन्नता की दृष्टि परिवार पर पड़ती है। और संसार में ऐसा कौन नहीं है जो यमराज की कुदृष्टि से बचना नहीं चाहता। हर व्यक्ति यमराज की कुदृष्टि से बचना चाहता है और हमेशा यही चाहता है कि उसके परिवार के लोग उस यमराज से कोसों दूर रहें। तो ये कुत्तों को भोजन करवाने का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि ये यम के दूत हैं। यमराज के 2 कुत्ते हैं जो उनके द्वार पर खड़े रहते हैं और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो इनको भोजन कराता है
और उस पितरों के साथ यम का जो नाता है वो बड़ा ही सुखद हो जाता है। तो यम के इन कुत्तों को भोजन कराने पर जो पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और पितरों के प्रसन्न होने पर उनका प्रसन्नता और आशीर्वाद युक्त हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। और ये कौन नहीं चाहेगा कि उस परम पिता परमात्मा का वो हाथ श्रद्धा और भक्ति वाला हाथ हमारे ऊपर रहे। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे तथ्यों का वर्णन मिलता है जिससे कि हमारे जो पूज्य पितरगण हैं वो भी प्रसन्न रहें और जिन देवताओं की हम पूजा अर्चना करते हैं वो देवता भी हमेशा प्रसन्न रहें। और इन कुत्तों का वर्णन अगर हम अपना इतिहास खोल करके देखें तो सबसे पहले इनका वर्णन सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में यम सूक्त खंड में इन कुत्तों का सबसे अधिक वर्णन किया गया है और उन्होंने पूरी तरह से इसका वर्णन किया है कि शर्मा के बच्चों के नाम से जाने वाला ये खंड है और दिवंगत आत्माएं अर्थात जो आत्माएं इस संसार को छोड़ करके चली गई हैं और अपने पितरों से मिलने के लिए ये हमें एक रास्ता दिखाते हैं। और हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये जो दो कुत्तों का उन्होंने वर्णन किया है जो शर्मा के पुत्र हैं वो उन पितरों को अगर उनको हम भोजन खिलाते हैं तो वो उनको प्राप्त होता है। और उनका उल्लेख यम से की गई प्रार्थना में भी मिलता है जिसमें हमारे मृतकों को उनकी सुरक्षा में सौंपने का अनुरोध किया गया है। जो भी मृतक इस संसार से चले गए हैं वो उनको सुरक्षा प्रदान करें, उनका आगे वाला रास्ता अच्छा करें, उन्हें सड़क के संरक्षक के रूप में उनकी सराहना की गई है। तो ये जो शर्मा के दोनों पुत्र हैं ये हमारे पूर्वजों को उनके आगे के मार्ग को बड़ा ही आसान बड़ा ही सुखमय बनाते हैं। इसलिए उनके मार्ग हमेशा सुखमय बना रहे तो इन दोनों कुत्तों को हम भोजन खिलाते हैं क्योंकि अगर हमारे पूर्वज प्रसन्न हैं तो उनके परिवार भी प्रसन्न है। तो परिवार की प्रसन्नता निर्भर करती है हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता पर। आप एक बार अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना सीख जाएं क्योंकि बड़े बूढ़े जो चले गए संसार में चले गए परंतु जो जीवित हैं जो हमारे वयोवृद्ध हैं उनके साथ उनको किसी भी बात का कोई लालच नहीं होता। अगर आप उनके साथ दिन के 15 मिनट भी बैठ करके उनके साथ आप अगर अच्छी तरह से बातचीत कर लेते हैं तो हमारे पूर्वज आपको कितने प्रकार के आशीर्वादों से युक्त करेंगे और उनके आशीर्वाद आपको कितना फल प्रदान करेंगे आप करके देखिए और उन आशीर्वादों की आपको 100% प्राप्ति होगी। ये मैं आपको दावे से कहती हूँ। जितने भी घर में वयोवृद्ध होते हैं जितने भी बड़े होते हैं केवल उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुन करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करना आप आरंभ कर दीजिए और अनेक आशीर्वादपूर्ण वचनों से वो आपको भर देंगे। और आशीर्वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। वो तुम्हारे आयु विद्या यशो बलम चत्वारी वर्धन्ते, वो चारों चीज़ें आपको वृद्धि को प्राप्त करेंगी अगर आपने अपने कर्तव्य का उन वयोवृद्धों के प्रति अच्छी तरह से पालन किया है। तो उन वयोवृद्धों के प्रति सम्मान का भाव रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप उनका श्राद्ध करो ना करो, इसमें आपकी आस्था है, पर उन वयोवृद्धों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उन वयोवृद्धों के प्रति आदर का दृष्टिकोण अपनाना, यही श्राद्ध का मूल उद्देश्य होता है।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो चैनल है वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, वो केवल एक आध्यात्मिकता के मार्ग पर जाने का प्रयत्न है। बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आप बड़ों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, आपकी आयु, विद्या, यश और बल अपने आप बढ़ेंगे। तो बढ़ाते हैं अपने आयु, विद्या, यश और बल को आज इन पितृपक्ष में ये प्रतिज्ञा करके कि केवल हमने मृत्यु को गए हुए पितरों को ही स्मरण नहीं करना, अपितु जो वयोवृद्ध आज हमारे सामने हैं उनके प्रति भी आदर का भाव प्रकट करना है। तो उनके लिए जुड़िए इस आध्यात्मिकता के चैनल से और उस परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करिए और उन वयोवृद्धों के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाइए। बनाते हैं जीवन को सुखमय इस चैनल से जुड़ के और उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपना भाव प्रकट करके। तो जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और सभी से आशीर्वाद के वचनों को प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।